कि सत्ता पर सवार बीजेपी ने जब केवल मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को ही शपथ दिलाई, तभी ये लगने लगा था कि मंत्रियों की सूची तैयार करना इतना आसान नहीं होने वाला। पार्टी के भीतर जातीय तुष्टीकरण के साथ कई ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब नए या पुराने मंत्रियों की संभावित सूची से मिलेगा। ये कार्य कितना मुश्किल है, इस सूची को तैयार करने के लिए समय का एक बड़ा अंतराल तय कर दिया गया। बहाना भी था कि सिर पर बंगाल चुनाव के साथ साथ एमएलसी के खाली पदों को भी भरना है। मंत्रियों की सूची तैयार करने में देरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आईं। आधिकारिक तौर पर यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव और विधान परिषद के रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया के चलते समय लिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि असल वजह जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधना है, जो बिहार की राजनीति में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा गरमा दिया और महत्वपूर्ण बना दिया। इस बैठक में विकास के एजेंडे के साथ साथ संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद अब ये संकेत मिल रहा है कि अब मंत्रियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, लिस्ट आ गई है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लेकर सामने आई है। उनके कद और अनुभव को देखते हुए उन्हें कोई सामान्य मंत्री पद देना राजनीतिक रूप से सही संदेश नहीं होगा। ऐसे में पार्टी के सामने दो ऑप्शन विजय सिन्हा के लिए है, या तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए या फिर संगठन में कोई बड़ा पद दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दे सकता है। विजय सिन्हा का जो समाज है वो भी नाराज हो सकता है, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मंत्रिमंडल गठन में जातीय समीकरण एक बार फिर केंद्र में है। भूमिहार समुदाय से कई बड़े नेता मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं, जिसमें जीवेश मिश्रा का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने लगातार चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत हमेशा से बनाई है। इसके अलावा रजनीश कुमार भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, जिनका संगठनात्मक अनुभव उन्हें बढ़त दिला सकता है। वैश्य समुदाय को लेकर भी पार्टी के भीतर गहन चर्चा चल रही है। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि इस वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अंततः लव कुश समीकरण को प्राथमिकता दी गई, नीतीश कुमार की जिद मानी गई। अब मंत्रिमंडल में वैश्य समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बन रही है। संजीव चौरसिया और राजेंद्र गुप्ता जैसे नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। दलित राजनीति भी इस पूरे समीकरण का अहम हिस्सा है। चूंकि भाजपा शासित राज्यों में फिलहाल कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि इस वर्ग को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब जब सीएम नहीं बना तो इस वर्ग को मंत्रिमंडल में ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। इससे पार्टी सामाजिक संतुलन बनाने के साथ साथ अपने जनाधार को भी मजबूत करना चाहती। कुल मिलाकर बिहार में होने वाला यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं है, बल्कि यह आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला कदम साबित होने वाला है। भाजपा के लिए जरूरी है कि वो अपने सभी प्रमुख सामाजिक समूहों को संतुष्ट करते हुए एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाए जो न केवल राजनीतिक रूप से बैलेंस्ड हो, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी प्रभावी साबित हो। और अब जब सम्राट चौधरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है, तो ये कहा जा रहा है कि वो लिस्ट अब बिहार आ गई है जिसमें मंत्रियों का नाम शामिल है। हालांकि एक लिस्ट की चर्चा भी हो रही है। उस लिस्ट पर अगर हम जिक्र करें तो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से संभावित नाम हैं जो मंत्री बनने ही वाले हैं। विजय सिन्हा पर भले क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका मंत्री बनना तय है, जिसमें सबसे पहले सीएम सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा पर कंफ्यूजन है। सम्राट चौधरी को कह दिया गया है कि ये आपका मामला है, आप देख लीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में विजय कुमार सिन्हा को जगह देनी है या नहीं देनी है। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने पहले साथ में काम किया है, तो विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके बाद विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, श्रवण कुमार जो अब जदयू विधायक दल के नेता बन गए हैं। इसके साथ साथ मंगल पांडे का मंत्री बनना भी तय है। दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सैनी, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह,
प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश, ये वो नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि इनका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम लेकर दिल्ली से आएंगे और इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। बाकी और भी कई सारे नाम होंगे जिसको लेकर जल्द ही खुलासा होगा। सम्राट चौधरी तारीख का ऐलान करेंगे, तारीख की घोषणा होगी और सभी मंत्री जल्द ही शपथ लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।